जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा, सिर्फ अपनी सांसों को देखने का प्रयत्न, खूब ध्यान से। अपने आप चल रही सांसों को खूब ध्यान से देखने की कोशिश, प्राण परीक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी देखने की कोशिश, श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ हो रही नाभि चक्र की मूवमेंट, उसे महसूस करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया, कपालभाति 40 से 50 आवर्तन। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, संपूर्ण रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। अपने आप शरीर स्थिर हो गया है, सांसें अत्यंत मंद हो गई है, मन बिल्कुल शांत है। शरीर, सांसें और मन तीनों को शांत और एकाग्र महसूस कीजिए। तीन ओंकार पूरक पूरक ओम। पूरक ओम। शांत शांत, पूरे शरीर में कंपनों का अनुभव। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर,
शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे। धीरे से पुनः हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज सैटरडे स्पेशल है। पहले कुछ शरीर को एक्टिव कर लेते हैं, शरीर में प्राण शक्ति को आह्वान देते, जगा लेते हैं। सबसे पहले मुट्ठी बनाइए, मुट्ठी को गोलाकार घुमाएंगे। शुरू 1 2 3 4 5 6, उल्टे रहो। 1 2 3 4 5 6। खूब ध्यान से कीजिए। प्रत्येक क्रिया शरीर में कई परिवर्तन लाती है। हमारा कंसंट्रेशन, हमारा फोकस, हमारी अवेयरनेस क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, उस पर होनी चाहिए। शोल्डर रोटेशन खूब धीरे धीरे सांस के साथ। उल्टे राउंड। विश्रांति, आंखें बंद। ये क्रिया आप साथ में भी कर सकते हैं। ब्रह्म मुद्रा सारे प्रकार, एक एक्सट्रीम लेफ्ट। आंखें बंद, वहीं पे रुकिए। दबाव और तनाव एक साथ महसूस करिए। यहाँ पे खिंचाव, यहाँ पे दबाव। 2 राइट, 3 लेफ्ट, 4 राइट, 5 6 7 8, मध्य में। ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8। दबाव और खिंचाव दोनों महसूस करें। 1, क्या हो रहा है बंद आंखों से अनुभव करें। 2 3 4 5 6 7 8। खिंचाव, क्रेनियल नर्व खींची जाती है। शरीर से ब्रेन की ओर जाने वाली प्राण शक्ति, ये नर्व रुकावटें नहीं बनती, बिल्कुल फ्री हो जाएगी। दत्त मुद्रा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ब्रह्म मुद्रा 1 2 3 4 5 6। उल्टा 1 2 3 4 5 6। झटके ऑप्शनल है, आपकी क्षमता। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। स्टॉप। थायराइड ग्रंथि एक्टिव होने से शरीर की बाकी सारी ग्रंथियां सक्रिय हो जाती है। सूक्ष्म प्राण शरीर में जगने लगता है। नमन मुद्रा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हाथ इंटरलॉक कीजिए एग्जैक्ट नेवल रीजन पे। कोनी टाइट, संपूर्ण रेचक, पूरक, रेचक। आगे झुकने का प्रयत्न, जितना भी आप आगे झुक सकते हो झुकने का प्रयत्न करें, कोशिश कीजिए।
कपाल जमीन को लगाने का प्रयत्न कोशिश करें। पेट में दबाव, पीठ में खिंचाव, शरीर पे हो रहे बदलाव या परिवर्तन को महसूस करें। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। ये क्रिया करने से पेट के उदरस्थ ग्रंथियां, एब्डोमिनल ग्लैंड्स पे दबाव आता है, वो सक्रिय होती है। ब्रेन और उनका बहुत बड़ा कनेक्शन है। आगे बढ़ेंगे। भस्त्रिका डायनेमिक प्राणायाम या हमारी क्रिया पावर बूस्टर एक राउंड करेंगे, जिससे पूरे शरीर में आप स्पष्ट तौर पे प्राण को महसूस कर सको। यथाशक्ति मैं 20 से 25 बार करूंगा, आप जितना कर सकते हो। तत्पश्चात 1 मिनट के लिए बंद आंखों से सिर्फ क्या हो रहा है शरीर में उसका अनुभव लेंगे। चलो पूरा आंखें बंद, ध्यानस्थ हो जाइए। शरीर में भीतर हो रहे प्राण के संचार को महसूस कीजिए। सांसों की गति तेज होगी, अपने आप मंद हो जाएगी। पैर के अंगूठे से मस्तिष्क तक पूरे शरीर में भीतर झांकिए, भीतर देखिए, बदलाव महसूस करें। सांसों को देखिए। एक मुद्दोती करेंगे एक बार नाक से पूरक। दोबारा विश्रांति। आज का हमारा स्पेशल टॉपिक है ज्योति त्राटक और ज्योत ध्यान। हमने क्लास शुरू कैसे किया? लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, क्लास शुरू कर दिया। लेकिन जब आप विधिवत सीखने जाते हो किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी क्लास में, तो आपको क्रमबद्ध तरीके से सिखाया जाता है। सबसे पहले आपको शुद्धि क्रियाएं सिखाई जाती है, जिसे षटकर्म कहते हैं। तत्पश्चात सूक्ष्म क्रियाएं हैं, एंटी रोमेटिक एक्सरसाइजेस, फिर माइल्ड आसन, फिर टफ आसन, फिर प्राणायाम, फिर अंतरंग साधना। ये क्रम होता है। तो ये शुद्धि क्रियाएं क्या है? तो योग शास्त्र में 6 प्रकार की शुद्धि क्रियाओं का उल्लेख है, जिससे हमारा यह शरीर, जिसे घट कहते हैं, हमारा यह घटस्थ शरीर, हमारा यह पिंड शुद्ध होता है। ऐसा कहते हैं कि आसन और प्राणायाम का अभ्यास करने पहले शरीर के भिन्न भिन्न भागों की शुद्धि आवश्यक है। कौन सी शुद्धि क्रियाएं? धोती, बस्ती, नेति, कपालभाति, नौली, त्राटक। धोती, जल धोती, पानी पी के बाहर निकालना होता है, वमन धोती कहते, उससे पेट की सफाई होती है। बस्ती की आंतों की सफाई होती है, गुदा मार्ग की सफाई होती है। नेति, नासिका मार्ग की, जल बस्ती नेति। कपालभाति, कपाल की शुद्धि होती है। नौली, एब्डोमिनल रेक्टस की शुद्धि होती है। और त्राटक, त्राटक आंखों की, चक्षु की और मन की शुद्धि के लिए। यानी त्राटक एक शुद्धिकरण का अभ्यास है। उसमें कई प्रकार है।
सुदूर त्राटक, समीर त्राटक, बंद त्राटक, खुला त्राटक, दूर नजदीक कई है। ज्योति त्राटक उसका एक प्रकार है जिसमें हम फ्लेम अग्नि की ज्योति को यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम ज्योति त्राटक है। अब त्राटक का अभ्यास जैसे शुद्धि कर्म है, क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम आंखों से कंटिन्यूअस देखते हैं, हमारी 5 सेंसेस और छठा मन, ये दोनों जुड़े हुए हैं। 5 सेंसेस में जब मन जुड़ता है तब कर्म पैदा होता है, हमारे कार्य तब होते हैं। और ज्यादा विषय यानी हम सब्जेक्ट आउटसाइड इंफॉर्मेशन हमारी आंखों से ग्रहण करते हैं। आंखों ने कुछ देखा, उस वक्त मन ने सोचा, पॉजिटिव या नेगेटिव कर्म हो गया। तो ये आंखों की शुद्धि बहुत जरूरी है ताकि आंखें सही देख सके। और मन की शुद्धि क्यों जरूरी है? क्योंकि मन हम विचार करते हैं तब मन में तरंगे पैदा होती है, मन में विचार जाते हैं, और अगर वो दीप गए तो चित्त में संस्कार बन जाते हैं। तो विचार शुद्धि, मन शुद्धि, चित्त शुद्धि, नेत्र शुद्धि, इनके लिए है ज्योति त्राटक। अब मन की शुद्धि क्यों करनी है? एक बार एक स्कूल में बच्चे लोग को कहा गया कि आप आपके घर से एक डिब्बे में 5 फ्रूट ले आइए, अच्छे अच्छे फ्रूट, जैसे मैंगो, एप्पल, चीकू, संतरा, बनाना, वैसे 5 फ्रूट ले आइए। अच्छे फ्रूट थे। उस पैक डब्बे में सब बच्चे लेके आए। उनको बोला पैक डब्बा अब स्कूल के स्टोर रूम में रख दीजिए। स्टोर रूम में रख दिया। फिर बोला 2-3 दिन, 4-5 दिन के बाद आपका खुद का डब्बा ले आइए। सब बच्चे लोग खुद का डब्बा ले आए। डब्बे को ओपन किया गया, अंदर से भीतर से बहुत दुर्गंध निकली, क्योंकि जो फ्रूट अंदर पड़े थे यूज नहीं हुए, धीरे धीरे वो सड़ने लगे। इतनी दुर्गंध पैदा हो गई कि पूरा क्लास दुर्गंध से भर गया। तब टीचर ने कहा, हमारे चित्त में ऐसी कई बातें होती है, वो बातें फिर वहीं पड़ी होती है, बाहर नहीं निकलती, उन्हें निमित्त नहीं मिलता, और पड़े पड़े ऐसी बहुत सारी बातें फिर सड़ने लगती है। और सड़ने लगती है तब जो नेगेटिव सोच है उस सड़न का परिणाम है। सोचिए, अगर हमने फ्रूट को डब्बे में रख दिया तो वो सड़न पैदा कर सकता है। तो हमारे चित्त में जो भी बुरे संस्कार है, जितने भी नेगेटिविटी है, जितना भी क्रोध है, मान है, लोभ है, माया है, ईर्ष्या, अदेखाई, किसी के प्रति घृणा, तिरस्कार, द्वेष, ये सब कई सालों से चित्त में पड़े हैं और पड़े पड़े वहीं सड़ रहे हैं। और उसकी सड़न से हमारे चित्त में विकार पैदा होते हैं और हमारी सोच नेगेटिव बन जाती है। और हमें स्थित नेगेटिव सोच चंचलता पैदा करती है। बहुत सारे विचार आते हैं, निमित्त मिलते ही हम उस दौर में चले जाते हैं। इसलिए हमें मन की शांति प्राप्त नहीं होती, हमारा मन स्वस्थ नहीं होता। तो विचार शुद्धि के लिए, ताकि जो विचार भीतर जा रहा है वो शुद्ध हो जाए। मन शुद्धि के लिए, ताकि जो मन सेंसेस के साथ ग्रहण करता है उससे ठीक से ग्रहण करे। और चित्त शुद्धि, जो चित्त में पड़े हुए संस्कार है उसको बाहर निकालने के लिए त्राटक का अभ्यास किया जाता है। हमारा मन बहुत शक्तिशाली है। ये त्राटक के अभ्यास से दृष्टि, आंखों की ताकत बहुत बढ़ेगी, मन की ताकत बहुत बढ़ती है। मन की वो आशीर्वाद फलित होता है क्योंकि उनका मन इतना स्ट्रांग है। उन्होंने संकल्प किया, मन से वो आशीर्वाद निकाला, वो आशीर्वाद वहां वास्तविकता में फलता है। किसी उच्च महात्मा ने श्राप दे दिया, वो श्राप भी फलता है। तो हम जो मन से सोचते हैं, अगर मन हमारा एकाग्र है, कॉन्सेंट्रेट है, शुद्ध है, हमारी सोच, अगर हमारा मन शुद्ध है, पावरफुल है, विकार रहित है, तो हम जो सोचते हैं वही आकार ले लेता है। तो ऐसे मन को स्ट्रांग करने के लिए भी ये त्राटक का अभ्यास किया जाता है। हमारी धारणा शक्ति बहुत बढ़ती है, हमारे विचारों की शुद्धि बहुत बढ़ती है और हम दूसरों के विचारों से प्रभावित नहीं हो पाते। अक्सर ऐसा डरते हैं लोग कि
त्राटक के अभ्यास का दुरुपयोग भी होता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। अगर आपने विधिसर किया तो उसका कोई दुरुपयोग नहीं होता। आपको विधिसर करना है, आप क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसका आपको पता होना चाहिए, तो कोई डरने की जरूरत नहीं। ये त्राटक में हम आंखों से ज्योत को देखेंगे, तो उसके लिए हमारी आंखों की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए कुछ क्रियाएं होती है। सबसे पहले हम वो क्रियाएं करेंगे, तत्पश्चात हम लाइव ज्योति त्राटक का अभ्यास करेंगे। तो आंखों की एक्सरसाइज थोड़ी बहुत करनी होती है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक अंगूठा उठाइए। अब क्या करेंगे, हमारा चेहरा स्थिर रहेगा। अब हम हमारी आंखों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्यों, ताकि हम ज्योति त्राटक ठीक से कर सके, आंखों की कुछ एक्सरसाइज करते हैं। आप भी साथ में कर सकते हो। यथाशक्ति शब्द को याद रखिए जितना हो सके। चेहरा हमारा स्थिर रहेगा, आंखें स्थिर रहेगी। सिर्फ आंख की किकी जो आई बॉल है वो हमारा ऊपर नीचे होगा, या जैसे डायरेक्शन में। चेहरे को हिलाना नहीं है। चेहरा स्थिर, आंखें स्थिर, सिर्फ आई बॉल की मूवमेंट। चलो, राइट हैंड को उठाइए, अपने नाखून को देखिए, अपने नाखून को देखिए, एकाग्र कीजिए आंखों की दृष्टि। अब धीरे धीरे राइट थंब को राइट साइड ले जाइए। चेहरा स्थिर, आपको नाखून को ही देखना है, जहां तक देख सको। धीरे धीरे वापस मध्य में ले आइए। सिर्फ आंखों की किकी से उसे देखने का प्रयत्न करना है। दूसरा हाथ उठाइए, लेफ्ट थंब पे, नाखून पे दृष्टि एकाग्र कीजिए। आप धीरे धीरे लेफ्ट की ओर ले जाएं। चेहरा स्थिर, आंखें स्थिर, सिर्फ देखने का प्रयत्न। आई बॉल टर्न होगी। धीरे धीरे वापस मध्य में आएंगे। राइट थंब धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे। चेहरा स्थिर, आंखें स्थिर, फिर भी देखने का प्रयत्न। सिर्फ नाखून को देखिए। धीरे 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 अगेन मध्य में आएंगे। नाखून को नीचे ले जाएंगे। चेहरा स्थिर, आंखें स्थिर, फिर भी नाखून को देखने का प्रयत्न। धीरे धीरे मध्य में आएंगे। अब गोलाकार घुमाएंगे। हमारी आंखें स्थिर और सिर्फ नाखून को देखेगी। उल्टे राउंड। विश्रांति। इससे आई बॉल की एक्सरसाइज होती है, आंखों की ताकत बढ़ती है। जो यहाँ पे सूक्ष्म नलिका है, जो आंखों को रक्त प्रवाह सप्लाई करती है, वो स्ट्रांग हो जाती है। तत्पश्चात क्या करेंगे अभी, अब आई बॉल को गोलाकार घुमाएंगे। एक बार देख लीजिए, फिर दोबारा कीजिए। एक बार सारी क्रिया देख लेंगे। चेहरा स्थिर, आंखें स्थिर, लेफ्ट देखिए, ऊपर देखिए, राइट देखिए, नीचे देखिए। दोबारा करते, लेफ्ट, ऊपर, राइट, नीचे। अब उल्टा, राइट, ऊपर, लेफ्ट, नीचे, राइट, ऊपर, लेफ्ट, नीचे। इस तरह चेहरा स्थिर, सिर्फ आई बॉल की मूवमेंट। अब चारों को साथ में करेंगे। एक बार देख लीजिए, लेफ्ट, ऊपर, राइट, नीचे। अब चारों को साथ में। विश्रांति। आप कर सकते हो लेफ्ट, ऊपर, राइट, नीचे, 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 लेफ्ट, ऊपर, राइट, नीचे। विश्रांति। आंख खोलेंगे। अब राइट, ऊपर, लेफ्ट और नीचे, राइट, ऊपर, लेफ्ट, 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 नीचे, राइट, ऊपर। साथ में।
विश्रांति। आई बॉल को आंख की कीकी को गोलाकार घुमाना है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। तत्पश्चात ये 2 उंगलियां लोअर आंख को नीचे खींचना है ताकि आंखों में ठंडी हवा का स्पर्श हो। इस तरह खींचिए और खींचिए और खींचिए। आंखों से ऊपर देखने का प्रयत्न, नीचे खींचिए। आखिरी क्रिया, हथेली को खूब घर्षण करेंगे, दोनों हथेलियों का इस तरह खूब घर्षण करें, खूब घिसिए। गर्म हो गई, आंखों पे लगा दीजिए। बहुत सुकून मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा। दोबारा कर सकते, दोनों हथेलियों का घर्षण दोनों आंख पे लगा देंगे। धीरे से आंखों की एक्सरसाइज पूर्ण हुई। अब हम त्राटक का लाइव अभ्यास करते हैं। खूब ध्यान से इंस्ट्रक्शन सुनिएगा, क्या क्या करना है। इसमें कॉम्बिनेशन होगा, कपालभाति का अभ्यास होगा, फिर शून्य कुंभक, फिर त्राटक, फिर ओमकार, सब कुछ साथ में होगा। देखते रहिए। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको मोमबत्ती जलानी है। हो सके तो आई लेवल पे, जितनी आपकी आंखों की लेवल है उस पे रखिए। पानी का बाउल भरा होगा आपने, वो आपके पास में रख दीजिए। एक रुमाल, टॉवेल, नैपकिन भी रख दें। अब मोमबत्ती को जलाएंगे। थोड़ा आगे पीछे 100 के, लेकिन हो सके तो आपकी आंखों की लेवल पे ही मोमबत्ती को रखें और 2.5 या 3 फुट के डिस्टेंस पे रखें। 2.5 या 3 फुट के डिस्टेंस पे रखें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। अब हम थोड़ा सा हमारा चेहरा नीचे करके कपालभाति का अभ्यास करेंगे। 40 स्ट्रोक कपालभाति के, सिर्फ 40 स्ट्रोक। थोड़ा मुंह, ताकि हमारी रेचक, हमारी प्रश्वास से मोमबत्ती बुझ ना जाए। रेचक, पूरक, 40 स्ट्रोक। सहज कुंभक, मन एकाग्र, सांसें मन, आंखें खोलिए। अब खुली आंखों से ज्योत का मूल, जहां से ज्योत प्रकट हो रही है, वो काला हिस्सा, उसको अपलक देखने का प्रयत्न। आंखें नहीं झपकाएंगे। कब तक देखेंगे? जब तक आंखों में से पानी नहीं आता। बहुत जलन होगी, दर्द होगा, सब कुछ बर्दाश्त करेंगे। और मनोमन क्या करेंगे? मैं विचार शुद्धि के लिए, मन शुद्धि के लिए और चित्त शुद्धि के लिए त्राटक का अभ्यास कर रहा हूं। आंखें टटार हो जाइए। खुली आंखों से, बिना पलक झपकाए,
ज्योत के मूल को देखने का प्रयत्न, जहां से ज्योत प्रकट हो रही है। खुली आंखों से देखिए। जब तक आंखों में से अश्रु नहीं संपादित होते, आंखों में से पानी नहीं आता, उसी ज्योत के मूल को देखते रहना है। हम विचार शुद्धि के लिए इस त्राटक का अभ्यास करते हैं। खूब ध्यान से देखते रहिए। हम मन शुद्धि के लिए ज्योति त्राटक का अभ्यास करते हैं खुली आंखों से। हम चित्त शुद्धि के लिए ज्योति त्राटक का अभ्यास कर रहे हैं। ज्योत के मूल को, जहां से ज्योत पैदा हो रही है, उसको खूब ध्यान, एक ही टस, बिना पलक झपकाए देखते रहिए, देखते रहिए। संकल्प कीजिए, जब तक अश्रु संपादित नहीं होते, आंख में से पानी नहीं निकलता, मैं आंख बंद नहीं करूंगा। बिना पलक झपकाए देखते रहिए। आंखों में तनाव, खिंचाव, पेन बर्दाश्त कीजिए, देखते रहिए। ज्योत के मूल को देखते रहिए खुली आंखों से, बिना पलक झपकाए। जब तक आंखों में से अश्रु नहीं आते, देखते रहिए। देखते रहिए, देखते रहिए। जैसे अश्रु निकले, आंखें बंद कर दें और कपाल के मध्य में उसी ज्योत को देखने का प्रयत्न। कुछ पल में आपको ज्योत स्पष्ट दिखाई देगी। दोनों हथेलियां आंखें पे रख दे, आंखों पे। सामने जो दिख रहा है उसको देखने का प्रयत्न कांस्टेंट, जब तक ज्योत या टपका बिंदु, अग्नि बिंदु, प्रकाश का बिंदु दिखाई दे रहा है, तब तक उसको देखते रहिए। जब तक प्रकाश का बिंदु दिखाई दे रहा है, फिर लाल हो जाएगा, फिर काला हो जाएगा। देखते रहिए, देखते रहिए। धीरे धीरे काला बिंदु लुप्त हो गया। धीरे से आंख खोलेंगे। अब क्या कीजिए, जो आपने बाउल और पानी रखा है, उसे आंखों को इस तरह, आंख से लेकर कान तक बीघा नैपकिन घुमाइए। इस आंख से, दूसरी आंख से भी, दूसरी साइड से भी। दोबारा कीजिए। बहुत गर्मी पैदा होती है, इस पानी से वो गर्मी ठंडी हो जाती है, गर्मी कम हो जाती है। 1/3 पार्ट पूरा हुआ। आप तंत्र समझ गए। खुली आंखों से देखना है, पलक नहीं झपकानी है। जब तक आंखों में से पानी नहीं आता, उसको देखते ही रहना है। जैसे पानी आया, अश्रु संपादित हुए या असहज स्थिति निर्माण हुई, तब आंखें बंद करनी है और हथेली आंखों पे रख देनी है। और जो ज्योत आपको भीतर दिखाई दे रही है, या आपको ज्योत का बिंदु या काला टपका, उसको तब तक देखते रहना है जब तक वो लुप्त ना हो जाए।
वो ऊपर नीचे होगा, वो हमारे चित्त की चंचलता है। जैसे जैसे चंचलता चित्त की कम होगी, आपको बिंदु स्थिर दिखाई देगा। अगर पानी नहीं आता तो कोशिश कीजिए, आना चाहिए पानी, फिर भी नहीं आता तो जब तक बर्दाश्त होता है बर्दाश्त कीजिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मुंह नीचे, कपालभाति का और एक राउंड 40 स्ट्रोक। रेचक, पूरक, सुन। सहज कुंभक, आंखें बंद, स्थिर शरीर, मंद सांसें, स्थिरता का अनुभव। धीरे से आंख खोलेंगे। अब ज्योत के मध्य भाग को, जहां काला हिस्सा समाप्त होता है और अग्नि प्रकट होती है, एग्जैक्टली ज्योत के सेंटर को देखने का प्रयत्न। खुली आंखों से, बिना पलक झपकाए, एकाग्र चित्त से, एक मन से, एक विचार से ज्योत के मध्य भाग को महसूस कीजिए। देखिए, खूब देखिए। हम विचार शुद्धि के लिए, मन शुद्धि के लिए और चित्त की शुद्धि के लिए ज्योति त्राटक का अभ्यास कर रहे हैं। हम विचार शुद्धि के लिए, मन शुद्धि के लिए और चित्त की शुद्धि के लिए ज्योति त्राटक का अभ्यास कर रहे हैं। खुली आंखों से, बिना पलक झपकाए, ज्योत के मध्य भाग को देखिए। देखते रहिए। आंखों में पेन होगा, बर्दाश्त कीजिए। जब तक अश्रु संपादित नहीं होते देखते रहिए। ज्योत का मध्य भाग खूब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आंखों में पेन हो रहा है, आंखों में जलन हो रही है, बर्दाश्त कीजिए। ज्योत के मध्य भाग को देखते रहिए खूब ध्यान से। एक ही टस, बिना पलक झपकाए। देखते रहिए, देखते रहिए। एक आंख से अश्रु निकला, फिर भी देखते रहिए। जब तक दोनों आंख से अश्रु संपादित नहीं होते, ज्योत को खूब ध्यान से देखते रहिए, बिना पलक झपकाए। अश्रु संपादित हुए, आंखें बंद करें, आंखों को हथेलियों से ढक दें। ज्योत या अग्नि बिंदु, ज्योति बिंदु आपको स्पष्ट दिखाई देगा। काले दिबांग आकाश में उस ज्योति बिंदु को देखने की कोशिश, सहज रूप से दिखाई देगा। स्थिरता से देखिए। जब तक प्रकाश का बिंदु या ज्योत दिखाई दे रही है, उसे देखिए। फिर केसरी रंग की हो जाएगी, लाल रंग का टपका हो जाएगा।
धीरे धीरे काला टपका फिर भी दिखाई देगा और देखते रहिए। जब तक काला बिंदु टपका ज्योत दिखाई दे रही है, देखते रहिए। दिखना बंद हो जाए, हाथ नीचे, फिर भी आंखें बंद। तीन ओमकार करेंगे खूब ध्यान से, पूरे शरीर में वाइब्रेशन पैदा करते हुए। पूरा पूरा शांत शांत शांत। दोनों हाथों का घर्षण एक बार चेहरे पे स्पर्श करवाइए। आंखें खोलेंगे, भीगा कपड़ा आंखों से घुमाइए। आंखों से कान तक 2 बार, 3 बार, 4 बार। दूसरी साइड से 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। और आगे तीसरा राउंड। उसी तरह अब ज्योत के अग्रभाग को सबसे ऊपर, जहां से ओरा पैदा हो रहे हैं, जहां अग्नि किरणें, आपको सूक्ष्म अग्नि किरणें दिखाई देगी, ज्योत के ओरा को देखने का प्रयत्न। चलो, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, द्रोण मुद्रा, आंखें खुली, ज्योत के अग्रभाग को देखने का प्रयत्न। बिना पलक झपकाए खुली आंखों से सिर्फ ज्योत के अग्रभाग को बार बार देखिए, बिना पलक झपकाए, बिना आंख की पलक लगाए। ज्योत में से प्रतिपल अग्निकण पैदा हो रहे हैं, उस अग्निकण को देखिए, खुली आंखों से देखिए। हम विचार शुद्धि के लिए, मन शुद्धि के लिए और चित्त शुद्धि के लिए ज्योति प्रातः का अभ्यास कर रहे हैं। हम विचार शुद्धि के लिए, मन शुद्धि के लिए और चित्त शुद्धि के लिए ज्योति प्रातः का अभ्यास कर रहे हैं। ज्योत के अग्रभाग को देखिए, एकाग्र चित्त से, अनिमेष नजर से, बिना पलक झपकाए सिर्फ ज्योत के अग्रभाग पे ध्यान। देखते रहिए, खूब ध्यान से देखते रहिए। आंखों में जलन हो रही है, दर्द बर्दाश्त नहीं होता, बर्दाश्त कीजिए। आंखें बंद न करें, पलक न झपकाए।
एक टस बिना पलक झपकाए ज्योत के अग्रभाग को देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। मन की स्थिरता, चित्त की स्थिरता, आंखों की एकाग्रता, खुली आंखें बंद नहीं करेंगे, बर्दाश्त करेंगे। देखते रहिए, देखते रहिए, जब तक अश्रु संपादित नहीं होते देखते रहिए। ज्योत के अग्रभाग को उत्पन्न हो रहे ज्योति किरणें को देखते रहिए, बर्दाश्त कीजिए। अश्रु संपादित हुआ, धीरे से आंखें बंद करेंगे, दोनों हथेलियां आंखों पे रख देंगे और भीतर प्रकाश की ज्योत या ज्योत बिंदु देखने का प्रयत्न अब अपने आप स्थिर हो जाएगा। स्थिर करने का प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, देखते रहिए। काले चिदाकाश में, काले रंग के आकाश में प्रकाश में ज्योत के बूंद को देखिए, स्पष्ट रूप में देखिए, देखते रहिए। अपने आप दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे बंद आंखों से आप फोकस करते हो, ज्योत का बिंदु या कलरफुल टपका आपको स्पष्ट दिखाई देगा। जब तक आपको काले आकाश में प्रकाशमय बिंदु दिखाई दे रहा है, देखते रहिए, देखते रहिए। धीरे धीरे प्रकाशमय बिंदु छोटा होता जाएगा, फिर लाल रंग का हो जाएगा। धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। हाथ नीचे, 3 ओमकार, पूरे शरीर में वाइब्रेशन पूरक शांत शांत। हथेलियों का घर्षण चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। अगेन भिगा हुआ नैपकिन आंखों से कान तक इस तरह मसाज करेंगे। दूसरी साइड तीनों को, ज्योत का मूल, ज्योत का मध्य भाग, ज्योत का अग्रभाग और ज्योत के आर पार उसकी ओरा, उसकी आभा मंडल, प्रकाश की किरणें, सारी ज्योत को, इन टोटालिटी पूर्ण ज्योत को देखना है। कब तक? जब तक अश्रु संपादित नहीं होते। अब पेन कम होगा, आप दिखाई देंगे, आपका फोकस बना रहेगा। कोशिश करें। ये आखिरी अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। मानो 3 अभ्यास आपको तैयार करने में थे, ये आखिरी अभ्यास। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। अब पूर्ण ज्योत को आभा मंडल सहित, प्रकाश की किरणें सहित
प्रकाश की जो किरणें हैं, उसकी जो आभा है, उसकी जो ओरा है, उसके साथ हमें ज्योत को बिना पलक झपकाए खुली आंखों से जब तक अश्रु संपादित नहीं होते तब तक देखते रहना है। अपने आप को मजबूत कीजिए, देखना ही है। धीरे धीरे मन एकाग्र हो रहा है। ज्योत के चारों ओर ज्योत का आभा मंडल, ज्योत की किरणें, प्रकाश की किरणें स्पष्ट दिखाई दे रही है। ज्योत का आभा मंडल हमें हमारे आभा मंडल की याद दिलाता है। बिना पलक झपकाए खुली आंखों से ज्योत को ही देखना है। अब आंखों की दृष्टि स्पष्ट हो गई है, ज्योत स्पष्ट दिखाई दे रही है, आंखों की ताकत बढ़ गई है, पेन नहीं होता। ज्यादा वक्त तक हम खुली आंखों से ज्योत को देख पा रहे हैं। एकाग्र चित्त से, अनिमेष नजर से, बिना पलक झपकाए, बिना पल के नीचे किए, सिर्फ पूर्ण ज्योत को देखते रहिए, देखते रहिए। हम चित्त शुद्धि के लिए ज्योत का अभ्यास कर रहे हैं। चित्त शुद्धि के लिए ज्योति नाटक का अभ्यास कर रहे हैं। देखते रहिए, जब तक अश्रु संपादित नहीं होती खुले आंखों से ज्योत को देखते रहिए। विचार शुद्धि के लिए, मन शुद्धि के लिए, चित्त शुद्धि के लिए हम ज्योति नाटक का अभ्यास कर रहे हैं। खुली आंखें, बिना पलक झपकाए, एकाग्र चित्त से, अनिमेष नजर से, पूर्णतया मग्न होकर ज्योत को देख रहे हैं। जब तक अश्रु संपादित नहीं होते देखते रहिए, बर्दाश्त कीजिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। देखते रहिए, संकल्प कीजिए, जब तक अश्रु नहीं आते देखते रहिए, देखते रहिए। अश्रु जब तक गिरते देखते रहिए। आंखें धुंधला जाएगी, ओझल, हाँ, अश्रु संपादित हुए। दोनों हाथ हथेलियां आंखों पे रख दे। भीतर आकाश, उसके मध्य में ज्योत बिंदु, प्रकाशमय बिंदु, प्रकाश का पुंज स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखते रहिए, देखते रहिए, जब तक प्रकाश का बिंदु ओझल नहीं हो जाता उसके देखते रहिए। तीन ओमकार पूरक 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 ओम।
आंखों पे घर्षण और गीले कपड़े से आंखों की मसाज, आंख से कान तक दोनों साइड से 3-3 बार, आंख से कान तक 3-3 बार। ये ज्योति त्राटक का अभ्यास था। अब ज्योत ध्यान, इसी ज्योत को जो हमने अब देखा है उसको हृदय के मध्य में देखना है। अगेन 20 स्ट्रोक कपालभाति के, 20 स्ट्रोक ओनली। रेचक पूरक शुरू। संपूर्ण रेचक, पूरक, शून्य कुंभक। कुछ सेकंड के लिए ज्योत को देखें, एकाग्र चित्त से ज्योत कैसी दिख रही है। आंखें बंद करें, इसी ज्योत को हृदय के मध्य में देखिए। सिर्फ देखते रहना है, बस महसूस करना है। बिना सोच की अवस्था, बिना विचार की अवस्था, मन बिल्कुल शांत है, चित्त बिल्कुल शांत है, विचार रहित अवस्था है। हृदय के भीतर में या कपाल के मध्य में सिर्फ ज्योत को देखिए, उसे ज्योत ध्यान कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आत्मा ज्योति स्वरूप है, आत्मा प्रकाशमान है, आत्मा का कोई आकार नहीं, हमारा प्योर सोल ज्योतिमय स्वरूप का है। हृदय के मध्य में या कपाल के मध्य में ज्योत को देखने का प्रयत्न, देखते रहिए। अगर बिल्कुल दिखाई न दे तो आंखें खोलिए, पुनः ज्योत को 1 मिनट के लिए देखिए, फिर बंद आंखों से उसी ज्योत को हृदय के मध्य में या कपाल के मध्य में देखिए। ठीक से ज्योत को देख लीजिए कैसी ज्योत होती है। नीचे काली, मध्य में धुएं वाली, ऊपर केसरी रंग की, उसके चारों ओर प्रकाश की किरणें और ज्योत का खुद का आभा मंडल। ज्योत स्थिर दिखती है, प्रतिपल नई ज्योत आती है। देख लिए, देखिए। अब आंखें बंद करेंगे, हृदय के मध्य में उस ज्योत को देखिए। सिर्फ ज्योत को देखना है, कुछ भी सोचना नहीं है। जैसे जैसे हमारा मन एकाग्र होगा, चित्त शांत होगा, चित्त शुद्ध होगा, हृदय के भीतर या कपाल के मध्य में ज्योत स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। शरीर अपने आप स्थिर हो जाएगा, मन अपने आप शांत हो जाएगा, चित्त वृत्तियां अपने आप निर्मूलन हो जाएगा, उनका भी विचार स्थिर हो जाएंगे, सांसें बिल्कुल मंद हो जाएगी। स्थिरता, एकाग्रता, लयता, लीनता और शून्यता का एक साथ अनुभव, ज्योत ध्यान। दोनों हाथों को आंखों पे लगा ले। खूब ध्यान से महसूस करें, काले दिबांग आकाश में प्रकाशमय ज्योत या बिंदु या टपका या प्रकाशमय बादल, कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है। धीरे से बाहर आ जाएंगे, दोनों हाथ का घर्षण, चेहरे पे स्पर्श करेंगे। इस तरह ये ज्योति त्राटक और ज्योत ध्यान का अभ्यास किया जाता है। इससे क्या होता है, सबसे बड़ा फायदा, हमारा मन खूब मजबूत होता है, हमारी संकल्प शक्ति बहुत दृढ़ बनती है, हमारा मन और चित्त दोनों एकाग्र होते हैं, हमारी सोच की शुद्धि होती है, नेगेटिविटी निकल जाती है, दृष्टि तेज सतेज होती है, आंखों को ब्लड सप्लाई करने वाली नस नालियां बहुत मजबूत होती है
और हमारा आज्ञा चक्र पावरफुल होता है। जो लोग सम्मोहन शक्ति का प्रयोग करते, हिप्नोसिस, वो इसी त्राटक का अभ्यास करके अपनी सम्मोहन शक्ति को बढ़ाते हैं। उस चीज का गलत उपयोग होता है, लेकिन अगर आप उससे बचना चाहते हो, अगर आप ज्योति त्राटक का अभ्यास करेंगे, कोई भी आपको सम्मोहित नहीं कर पाएगा। आपकी इतनी आंतरिक ताकत बढ़ेगी, आप किसी से सम्मोहित नहीं हो पाओगे। मन एकाग्र होगा, चित्त में वृत्तियां पड़ी है वो निर्मूलन होगी, एकाग्रता सहज होगी, विचार शून्यता आएगी, सारा फ्रस्ट्रेशन, सारा तनाव निकल जाएगा। एकाग्रता ही सारी सफलता की कुंजी है, इस बात का आपको अनुभव होगा। विचार शुद्धि, मन शुद्धि, चित्त शुद्धि, भाव शुद्धि, अश्रु शुद्धि, आंखों की शुद्धि, इतनी सारी शुद्धियां इस ज्योति त्राटक की देन है। और आप आत्म ज्योति का आलम्बन लेके ध्यान में बहुत आगे निकल सकते हो। घर में सबके पास मोमबत्ती होती है, उपयोग करें। अगर और ज्यादा बेनिफिट चाहते हो तो गाय के घी की बाती कीजिए। गाय के घी का दिया वो और स्ट्रांग होता है, लेकिन मोमबत्ती सहज उपाय है, इसलिए हमने किया। याद रखिए, जिस तरह बताया उस तरह करना है। पानी की कटोरी, आंखों को साफ करना है, बीच में ओमकार करने, विधि को बाईपास नहीं करना है। और ये ज्योति त्राटक का अभ्यास करने से पहले आंखों की एक्सरसाइज अचूक करनी है। अब जाके क्या करेंगे, अब आप उठिए, वॉशरूम में जाइए और मुंह में पानी भर के नेत्र स्नान कीजिए, ताकि आप बहुत फ्रेश पाएंगे। आशा करता हूं ज्योति त्राटक का अभ्यास आपका ठीक हुआ होगा। मेरा अभ्यास बहुत अच्छा हुआ है। आई एम वेरी हैप्पी। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आपका फीडबैक मुझे दीजिए, क्या अनुभव हुआ मुझे लिख के भेजिए। कुछ डाउट है तो क्लैरिफिकेशन मुझसे मांगिए। आशा करता हूं आपका दिन शुभ हो, आपका कल्याण हो। शुभम भवतु।